मंत्री जी, आज जो अभ्यर्थी आए थे आरक्षित वर्ग वाले, ये आरोप लगा रहे हैं कि भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। क्या वार्ता हुई, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इन अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहिए कि जिस समय पूरा विश्व और हमारा देश भी, हमारा प्रदेश भी कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा था और 69,000 भर्ती का मामला माननीय न्यायालय में लंबित था, सरकार ने विशेष प्रयास करके मामले का निस्तारण करा के और सरकार का जो स्टैंड था, जो पॉलिसी थी, उस आधार पर माननीय न्यायालय ने जब मुहर लगाई तब हमने 69,000 भर्ती प्रक्रिया पूरी की, जिसके कारण जो योगी सरकार का मिशन रोजगार चल रहा है, जिसके अंतर्गत पिछले 4 साल में सरकार ने 4 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया है, उसी के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग में अकेले 1,27,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिला और हमारे स्कूलों को शिक्षक मिले। बार बार 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए लोग अलग अलग समय पर लगातार हमसे भी कई बार बात करते रहे हैं, हमारे अधिकारियों से भी बात करते रहे हैं, लेकिन जब वो मीडिया में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। आज हमारे आवास पर सुबह उन्होंने धरना दिया था, इसलिए मैंने उनको आमंत्रण दिया कि आप 12 बजे हमारे कार्यालय में आइए, आप जो कहना चाह रहे हैं हम आपकी बात सुनेंगे। यद्यपि इसके पहले एक बार और आप सब जानते हैं, BBIP गेस्ट हाउस में एक तरफ अपने अधिकारियों को बैठाकर, एक तरफ इनके प्रतिनिधि मंडल को, 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बैठाकर हमने बात की थी, इनके जो प्रश्न थे उसके उत्तर दिए थे, लेकिन आज फिर ये लोग मिलना चाहते थे तो हमने आमंत्रित किया था, उनसे बात हुई है। पहली बात, वो कहते हैं कि आरक्षण का अनुपालन नहीं हुआ है। इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हुई है, NIC के द्वारा ऑनलाइन हुई है। हमने भी उस सूची को नहीं देखा है कि कौन भर्ती हुआ है, इस स्तर की पारदर्शिता उस भर्ती में हुई है और आरक्षण के उपबंधों का 100% अनुपालन हुआ है। ये लोग कई बार ये आरोप लगाते हैं कि जो 69,000 की भर्ती में आरक्षित वर्ग की जो संख्या होनी चाहिए 18,598, उससे कम भर्ती हुई है। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कैटेगरी के 8,755 जो क्षैतिज आरक्षण होता है, जिसमें उस वर्ग की महिलाएं, उस वर्ग के दिव्यांग, उस वर्ग के भूतपूर्व सैनिक और उस वर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं, और 9,843 जो अन्य पिछड़ा वर्ग की मेरिट की अभ्यर्थी होती है, यानी 18,598 वो तो हुआ ही है। शेष जो अपनी मेरिट के आधार पर, MRC के आधार पर लोग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग जाकर सामान्य वर्ग में चयनित हुए हैं, ये संख्या मिलाकर 18,500 जो संख्या आ रही है, इसके 31,000 से ज्यादा इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 31,000 से ज्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भर्ती हुए हैं। इसलिए इस तरह का आरोप लगाना कि जितना होना चाहिए था उससे कम है, ये बिल्कुल निराधार है। अब मनगढ़ंत जानकारियों के आधार पर ये चीजें करते हैं। तीसरी बात, इन लोगों ने ये कहा था, सामान्य वर्ग का जो निकल कर आता है, जो हमारा सामान्य वर्ग की सीट हो रही थी 34,589, इसमें जो मूल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो केवल 301 मूलतः जिनको जनरल कैटेगरी का कहा जाता है, 20,301 का चयन हुआ है। शेष 14,288 पद ये भी OBC और SC के ही अभ्यर्थी हैं जो अपनी मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग में गए हैं। ये स्थिति है। एक और बात, वो कई दिनों से कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट पर विभाग संज्ञान नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था है, उनकी किसी रिपोर्ट को हम संज्ञान में क्यों नहीं लेंगे, लेकिन ऑफिशियली अभी हमारे विभाग को वो रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। आज ही हमने अपने अपर मुख्य सचिव को ये निर्देश दिया है कि वो विभाग आयोग से संपर्क करें, आयोग की जो रिपोर्ट होगी वो हम मंगाएंगे और आयोग की रिपोर्ट में किसी तरह के अगर कोई जानकारी हमसे मांगी गई है तो इसी सप्ताह में जो भी जानकारी आयोग ने मांगी होगी वो हम माननीय आयोग को उपलब्ध कराएंगे। ये आज हमने अभ्यर्थियों को बताया है और हमने अभ्यर्थियों से कहा है कि आप सबको इस सरकार के प्रति आभारी होना चाहिए कि यह सरकार मिशन रोजगार के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं और जितनी भी भर्ती हो रही है, केवल बेसिक शिक्षा विभाग की बात नहीं कर रहा हूं, इस सरकार में जो भी भर्ती हो रही है वो पूरी पारदर्शिता और आरक्षण सहित सभी उपबंधों का पालन करते हुए हो रही है। मंत्री जी, इसके अलावा इसी के आधार पर लोग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग जाकर सामान्य वर्ग में चयनित हुए हैं। ये संख्या मिलाकर 18,500
जो संख्या आ रही है इसके 31,000 से ज्यादा, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 31,000 से ज्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भर्ती हुए हैं। इसलिए इस तरह का आरोप लगाना कि जितना होना चाहिए था उससे कम है, ये बिल्कुल निराधार है। अब मनगढ़ंत जानकारियों के आधार पर ये चीजें करते हैं। तीसरी बात, इन लोगों ने ये कहा था सामान्य वर्ग का जो निकल कर आता है, जो हमारा सामान्य वर्ग की सीट हो रही थी 34,589, इसमें जो मूल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो केवल 20,301 मूलतः जिनको जनरल कैटेगरी का कहा जाता है 20,301 का चयन हुआ है। शेष 14,288 पद ये भी ओबीसी और एससी के ही अभ्यर्थी हैं जो अपनी मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग में गए हैं। ये स्थिति है। एक और बात वो कई दिनों से कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट पर विभाग संज्ञान नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था है, उनकी किसी रिपोर्ट को हम संज्ञान में क्यों नहीं लेंगे। लेकिन ऑफिशियली अभी हमारे विभाग को वो रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। आज ही हमने अपने अपर मुख्य सचिव को ये निर्देश दिया है कि वो विभाग आयोग से संपर्क करें। आयोग की जो रिपोर्ट होगी वो हम मंगाएंगे और आयोग की रिपोर्ट में किसी तरह के अगर कोई जानकारी हमसे मांगी गई है तो इसी सप्ताह में जो भी जानकारी आयोग ने मांगी होगी वो हम माननीय आयोग को उपलब्ध कराएंगे। ये आज हमने अभ्यर्थियों को बताया है और हमने अभ्यर्थियों से कहा है कि आप सबको इस सरकार के प्रति आभारी होना चाहिए। यह सरकार मिशन रोजगार के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं और जितनी भी भर्ती हो रही है, केवल बेसिक शिक्षा विभाग की बात नहीं कर रहा हूं, इस सरकार में जो भी भर्ती हो रही है वो पूरी पारदर्शिता और आरक्षण सहित सभी उपबंधों का पालन करते हुए हो रही है। मंत्री जी, इसके अलावा चौधरी